हाँ, काफी अजीब बात है। एस्ट्रोडूड, कुछ तो गड़बड़ चल रही है। अब क्या हुआ? एक ब्लैक होल या फिर ज़ॉम्बी प्लैनेट्स? इससे भी ज्यादा गंभीर बात है, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। ओके। मैं सच कह रहा हूँ, स्पेस से रिलेटेड हमारी सारी रीडिंग बिल्कुल अजीब जानकारी देने लगी थी। प्लैनेट्स का अपना ऑर्बिट बदलना, अर्थ का जुपिटर बेल्ट की तरफ बढ़ना, हमारे मून लूना का गायब हो जाना, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन अब हमारे रेडार्स में सब कुछ नॉर्मल है। समझ नहीं आ रहा। बात तो सही है, काफी अजीब बात है कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। मैं देखता हूँ। शाबाश बच्चे। मैं बच्चा नहीं हूँ। अरे ये मून कहाँ है? अरे सिर्फ मून नहीं, सभी प्लैनेट्स कहाँ हैं? हेलो एस्ट्रोडूड। अर्थ सब ठीक तो है? नहीं ना, हम अपने ऑर्बिट्स में कैद हैं। कैद मतलब? और तुम्हारा मून कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। वाओ, क्या तुम हमेशा से इतने दूर थे? वैसे तो हाँ, लेकिन इस शो में तो तुम्हें पता ही है। एस्ट्रोडूड। क्या है? और तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो? क्या वो देख रहा है? क्या सन की हम पर नजर है? इतनी दूर से कुछ नहीं कह सकता। कंप्यूटर जल्दी से डिजिटल जूम करना। हाँ, अभी करती हूँ। अरे बाप रे, ये वो तो बिल्कुल हमारी तरफ ही घूर रहा है। अरे नहीं, देखो बात यह है कि सन चाहता है कि अब हम प्लैनेट्स थोड़ा रियलिस्टिक हो जाएं। तो अपने ऑर्बिट्स छोड़कर तुम लोग मस्ती नहीं कर सकते? नहीं ना, अब ऐसे कैसे मजा आएगा? पता नहीं, शायद सबकी भलाई इसी में है। अरे लेकिन हम बात करने वाले प्लैनेट्स हैं, और अगर हम सब इतनी दूर हो गए और सच में एक्चुअल जैसे होता है वैसे होने लगा तो व्यूअर्स को कैसे मजा आएगा? और मुझे बस ये पता है कि तुम सब प्लैनेट्स कुछ ना कुछ गड़बड़ करते ही रहते हो। हाँ हाँ मुझे पता है, इसलिए अब तुम्हें ये करना होगा। क्या करना होगा? जुपिटर के पास जाओ, उन्हें पता होगा कि क्या करना है। तुम खुद क्यों नहीं जाते? ओ अच्छा ठीक है, समझ गया। कम ऑन एस्ट्रोडूड, मेरा तुम पर एहसान है। ये कब हुआ? तुम्हारे जन्म से। मैं अर्थ हूँ, भूल गए क्या? ओके, फिर तुम ये मैं अर्थ हूँ वाला ड्रामा करके दोबारा ब्लैकमेल नहीं करोगे। प्रॉमिस। थैंक यू एस्ट्रोडूड। तुम किससे बात कर रहे हो अर्थ? नहीं, वो थिया, मेरा सर चकरा रहा है। ओ मेरी प्यारी थिया, टुणु टुणु कहाँ गई थिया? मैं तुम्हें मिस करता हूँ थिया, टुणु टुणु। ठीक है, तुम्हें मदद की जरूरत है। देखो तुम मदद की बात कौन कर रहा है? ओके, जितनी दूरी हमने तय कर ली है उस हिसाब से तो हम एस्ट्रॉइड बेल्ट तक पहुंचने वाले होंगे। काफी अजीब है, आमतौर पर तो इस बेल्ट को ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे ये एस्ट्रॉइड से भरी हो। रुको, संभल कर। वो क्या ये वही था? एस्ट्रॉइड? हाँ, हम एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर है। मजाक कर रही हो है ना? नहीं, हम ये सब मानते हैं कि एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर काफी भीड़ है, लेकिन रियलिटी में एस्ट्रॉइड बेल्ट ऐसी ही दिखती होगी। तुम्हारा मतलब इतनी खाली जगह? कह सकते हो। ऑन एन एवरेज एस्ट्रॉइड बेल्ट में एस्ट्रॉइड एक दूसरे से 1 मिलियन किलोमीटर दूर होते हैं। सच में? और यहाँ से जुपिटर कितनी दूर है? 375 मिलियन किलोमीटर से भी ज्यादा। तो अब हम इस असली के सोलर सिस्टम में इतना लंबा सफर कैसे पूरा कर पाएंगे? मेरे शिप का तो फ्यूल ही खत्म हो जाएगा। खैर, हमारा शिप बेहद एडवांस है, इसलिए हम एस्ट्रॉइड में से बर्फ के पानी को निकाल सकते हैं और फिर हम इलेक्ट्रोलाइसिस नाम के प्रोसेस की मदद से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके उसका फ्यूल बना सकते हैं। क्या सच में ऐसा होता है? बेशक। ठीक है, तो चलो फिर सोचना क्या है? सैटर्न, हेलो सैटर्न। कौन है बे? ये मैं हूँ जुपिटर। अबे कौन जुपिटर? अरे मैं सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर। माफ करना भाई, मुझे अजनबियों से बात करना पसंद नहीं है। ओह, शायद ये आसानी से मुझे माफ नहीं करने वाला। हे जुब्स। एस्ट्रोडूड, तुम यहाँ कैसे? बस आ गया। फ्यूल के लिए मुझे कई बार रुकना पड़ा, लेकिन जैसे तैसे पहुंच गया। सुनो, ये मैं सबके बिना पर कह रहा हूँ, हम सभी के लिए ऐसे अपने असली ऑर्बिट्स में रहना काफी मुश्किल है। सही कहा। मैं वो मून हूँ जो जुपिटर के सबसे करीब है, लेकिन फिर भी मैं जुपिटर से 128 मिलियन किलोमीटर दूर हूँ। अब देखो,
अर्थ ने मुझे कहा है कि तुम्हें पता है कि क्या करना है, तो प्लीज तुम मुझे अपना प्लान बताओ ताकि तुम सब पहले की तरह पास में आ सको। वैसे मेरे पास प्लान तो है, लेकिन मैं उसे सबको बताना चाहता हूँ। पर कैसे? मुझे जरूरत है एक मैसेंजर की। 1 मिनट, नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। नहीं, देखो मैं कभी नहीं बोलूंगा। हाँ, जुपिटर के पास प्लान है जिससे तुम पुराने ऑर्बिट्स में लौट सकते हो। बहुत बढ़िया, लेकिन प्लान क्या है? वो 1 सेकेंड रुको, आपने मुझे प्लान तो बताया ही नहीं। ओह हाँ, तो प्लान यह है कि सभी प्लैनेट्स एक साथ एक ही समय पर इस नए सिस्टम के विरोध में अपने असली ऑर्बिट्स छोड़ेंगे। क्या बात है, जाओ जाकर सबको बता दो। ओके, शायद ये काम कर जाए। हम सब प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, लेकिन आइडिया अच्छा है। मैं थोड़ा नर्वस हूँ, लेकिन अगर जुपिटर ऐसा कह रहे हैं तो यहाँ ऐसे फंसे रहने से और बुरा क्या ही होगा। कितना शानदार आइडिया है दोस्त। वैसे मैं हूँ नेपट्यून। चलो, काफी लंबा दिन था, मैं अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अरे 1 मिनट रुको तो एस्ट्रोनॉट भाई, अपना ऑर्बिट कब छोड़ना है हमें कब पता चलेगा? मुझे लगता है एक सिग्नल से। और वो क्या है? मैं अभी आता हूँ। ओहो हाँ मैं तो बताना भूल ही गया कि सिग्नल क्या होगा। उम्र के साथ साथ याददाश्त कम हो ही जाती है। क्या कहा? खैर, सिग्नल ये होगा कि लगभग 1 महीने बाद एक प्लैनेटरी अलाइनमेंट होने वाली है। सोलर सिस्टम के सभी 8 प्लैनेट्स एक सीधी लाइन में आएंगे। ऐसा शायद लगभग 100 सालों में एक बार ही होता है, लेकिन क्योंकि सन ने सबके ऑर्बिट्स को रीस्टार्ट किया है, इसलिए 1 महीने बाद ऐसा फिर से होने वाला है। और जैसे ही सब एक लाइन में आए, तुरंत के तुरंत सभी अपने ऑर्बिट्स छोड़कर सोलर सिस्टम में मंडराने लगना, ठीक है? सन तुम सबको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, लेकिन एक साथ वो सभी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ठीक है ना? किसी को कुछ कहना है? नहीं तो ठीक है, तो चलो अब मैं चलता हूँ। क्या तुम मरकरी से बता सकते हो कि वो यूरेनस को बता दे कि वीनस ने गलती से जुपिटर को सैटर्न से कहते हुए सुन लिया था कि अर्थ ने कंफर्म किया है कि मार्स ही उसका बेस्ट फ्रेंड है। ये मैं कहाँ फंस गया?